हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिसको हम एमी, इनको हम मिले थे बैंकॉक में 8 साल हो गया। तो इतना प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस से नहीं मिले थे क्योंकि उस टाइम ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा था ब्रेस्ट कैंसर का। पर हमको आज तक याद है जब ये मिलते थे तो इट्स सैड दैट अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे ये मदर बात नहीं करती थी, अपने बेटी के बारे में बात करती थी whom she had just lost to cancer। तो उस टाइम से जानते हैं हम एक दूसरे को, बहुत अच्छे प्लीजिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी है। बीच में शी लॉस्ट अ मदर ऑल्सो टू कैंसर और रिसेंटली अभी कनाडा में रहते हैं। और पीछे थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था लंग का, बट बहुत पॉजिटिवली, बहुत इजीली शी इज़ कॉन्करिंग एवरीथिंग, सो शी इज़ अ सर्वाइवर। तो एमी, हम आज से अच्छे चैट करेंगे थोड़ा। हम लोग कोई ट्रीटमेंट या कोई वो सब बातें हम लोग को नहीं है इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट है पूरे हेल्थ का, कि हाउ टू बी हेल्दी, हाउ टू बी हैप्पी लाइक यू, हाउ टू बी पॉजिटिव लाइक यू। एंड आई स्टार्ट विद एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब वापस देखते हो 8 साल 10 साल पहले जो आप सिचुएशन से गुजरे, जो आपने सामना किया, उस टाइम से आप क्या सीखे हो? मतलब आपने क्या लेसन सीखा वो पास्ट 8-10 साल का? सबसे आपको इम्पैक्टफुल क्या चीज़, क्या चीज़ दूसरों को आप सुना सकते हो कि क्या लेसन था आपका उसमें? सबसे बड़ा क्या लेसन था, एक सबसे बड़ा लेसन? सबसे पहले तो मैं नमस्ते अनिल भैया, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ऐसे बात कर रहे हैं। वैसे बीच बीच में बातें तो होती रहती हैं, फिर भी ऐसे स्क्रीन में। तो आज मैं अपनी यात्रा को पीछे जब मुड़ के देखती हूँ तो सबसे बड़ा यही लगता है कि स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा संपत्ति है। अगर हम अपने शरीर को और मन को समय पर ही ध्यान ना दे तो फिर ये बहुत ही बड़ी कठिनाइयों से जूझता है। तो स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ है ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैंने खुद इसको झेली है। तो कि आपके लिए मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज़ हेल्थ है। हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। यस, यू विल, आप सबसे ज़्यादा इसको समझेंगे और वैल्यू देंगे डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन और है आपसे कि उस दौरान आपको, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, आपके आई थिंक डॉटर का सेम टाइम हो गया था, सिचुएशन कुछ ऐसे हुआ था डॉटर का। अच्छा, मुझे याद आ रहा है डॉटर का हो रहा था और आपका भी डिटेक्ट हो गया था और आपने बोला था कि नहीं पहले डॉटर का टेक केयर करेंगे, ऐसे कुछ हुआ था। चलो जो भी है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस था, ये आप ही समझेंगे, आप भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो उस टाइम आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट किस चीज़ से या पर्सन से, किससे मिला आपको उस टाइम? जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चन भैया। जैसे 2016 में मेरे को और मेरे 14 साल की बेटी को साथ ही कैंसर हो गया था, और मैंने अपना जो कैंसर है लगभग 10-11 महीने के लिए मैंने रोक दिया था, कुछ भी नहीं कराया। अच्छा। डॉक्टर ने कीमो देने के लिए बोला था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मुझे 6 महीने के बाद कीमो ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ले सकते, अभी करना है, नहीं तो फिर आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचोगे, आपका टाइम सिर्फ 6 मंथ है, ऐसे बोला अच्छा। था। फिर जब 9 महीने के बाद मेरी बेटी का देहांत हो गया, फिर हमने एक स्टेप लेके हम इंडिया गए, और इंडिया में जाके जब डॉक्टरों से मिले तो बहुत ही पॉजिटिव ये वाइब्रेशन आया कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों के जो एडवाइस थे और परिवार का साथ था, सपोर्ट था, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी दोस्तों थे, जो वेल विशेस थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हमको एक्सेप्ट किया ये चीज़ को कि आप कर सकते हो। और मैंने और मेरे फैमिली ने भी बहुत एक्सेप्ट किया। मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इसके अलावा भी मुझे जब वहाँ जाके पता चला कि
कैसे इसको और ज़्यादा तीव्र गति से कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। इवन कि हम ट्रीटमेंट में तो जा रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह से हम हेल्थ को और ज़्यादा अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। तो मैं जब उधर गई तो मुझे लगता है मैं सबसे बिज़ी एक कैंसर पेशेंट थी, क्योंकि सुबह को ज़ुम्बा क्लास होती थी अच्छा। और इवनिंग को बॉलीवुड डांस होता था, और फिर मैं मेडिटेशन भी सीखा उधर जाके। मुझे और ज़्यादा सीखने को मिला। बेसिकली कैंसर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। तो इस चीज़ से भी मुझे स्ट्रॉन्ग मज़बूत बनाने के लिए काम आया, और मैंने थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी मैंने गेन करना शुरू किया। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ़ एक ही हम्म। चीज़ नहीं बोल तो सकती। बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस टाइम आपका ट्रीटमेंट चल रहा था कीमो का और आप डांस वांस सीखते थे। जी। और हाँ, आपको इंटरेस्ट ब्रह्मा कुमारी में उस टाइम आया था। हम लोग वैसे पहली बार वैसे ही मिले थे, या पता है हमको। ठीक है। जी। और शायद आपने बोला नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आपको एक पर्सन का बहुत सपोर्ट था। आपके जो हस्बैंड हैं उनको हम मेरे जानते हैं। हस्बैंड ही इज़ वो वेरी ही इज़ अ सपोर्ट, ही वेरी इज़ रियली सपोर्टिव। सपोर्टिंग गाय, ही इज़ वेरी या सपोर्टिंग लविंग गाय, आई नो। उन्होंने ही बोला था कि चलो आपको ही मुझे लगा था कि अब बेटी चली गई तो मुझे खुद भी ना जीने का इतना इच्छा नहीं था। भले ही मेरी छोटी बेटी 9 साल की थी तब, अभी जो 19 साल की हो चुकी है 10 साल के बाद। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती एक माँ को, जो लास्ट ब्रीथ तक अपनी बेटी को देखना। तो मौत से बहुत नज़दीक से ना वो सामना हुआ। तो मुझे लगा कि जितना है इतना हम ऐसे ही जिएँगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से हम्म। समझाया, फिर इंडिया लेके चले गए। हम्म। वन हम थाईलैंड में थे पहले। चलो ठीक है। तो ओके। तो आज हम लोग मिल रहे हैं। आपको कोई हेल्थ के बारे क्वेश्चंस आप चाहते हैं आपके पब्लिक को इस जर्नी में अपने सीखा, या सुनना है हमसे, या चिट चैट करना है, कुछ भी? जी, तो जैसे आपने बोला कि हम 8 साल पहले मिले थे तो हेल्थ कोच प्रोग्राम में, तो मैं थोड़ा-सा आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। अनिल भैया से मैं लगातार संपर्क में हूँ। ये कोई भी चीज़ हो, या तो रिपोर्ट्स का हो, या तो अपने जीवन से स्वास्थ्य का संबंध हो, या अपने मेंटल हेल्थ का हो, खाने-पीने का हो, या रिपोर्ट्स पढ़वाने का हो। जब भी मैं यहाँ से कुछ भी मेरा टेस्ट होता है तो मैं हमेशा अनिल भैया से एडवाइस लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। और मैं 8 सालों से तो मैं भैया के संपर्क में रहते हुए भी मैंने सप्लीमेंट भी ली है। भैया ने जो भी मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंगली मेरे बॉडी को जो मुझे इम्यूनिटी बूस्ट करे, स्ट्रॉन्ग करे, वो आप हमेशा देते रहते हो, अभी भी दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भैया। तो मेरा सवाल ये था कि भैया जो पोषण लाइक न्यूट्रिशन के लेकर इतनी भ्रम क्यों है? मतलब हम देखें तो ये अलग-अलग स्वास्थ्य में भी किसी बात पर ध्यान देना चाहिए, या तो न्यूट्रिशन का इतना इम्पोर्टेंट क्या है? आप बताएँगे हमें? सबसे पहले तो हम लोग को जैसे जो ट्रीटमेंट किया वो प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जो भी है, तो उन्होंने अपने पूरा परफेक्ट ड्यूटी किया, और उसके बाद फिर लोग स्लैक हो जाते हैं। उसके बाद नेचुरली फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है टू बी हेल्दी। सिंपल ना, हेल्दी हेल्थ कर लोग फिर स्लैक हो जाते हैं। हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, तो हाँ, इसमें जो आपने पूछा न्यूट्रिशन वो सब फिर बहुत एक्सट्रीम है। कोई बोलेगा ये नहीं टच करना, कोई बोलेगा वो नहीं टच करना। और इतने सालों से हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत से केसेस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है, उसने बोला था ये सप्लीमेंट से ठीक होगा, उससे होगा, ऐसे कुछ देखा नहीं, हुआ नहीं। सो बेस्ट इज़ टू गो फाउंडेशनल। फाउंडेशनल मतलब बेस एकदम वो ठीक करना है। हेल्दी मतलब सफ़ा क्लीन खाना है,
और उसमें हम लोग को जैसे एक ऑटोमेटिकली जब आप एक हेल्दी डाइट खाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें सब कंटेंट प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स का ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होता है। और इसके लिए थोड़ा सा फिर हम लोग ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। हम लोग सब बोलते हैं हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हम तो ठीक खा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर कोई आपको कोई साइंस या एप्स मिले जिससे आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि आप क्या इनफ प्रोटीन खा रहे हैं, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स होल फूड्स प्रॉपर वाला इनफ है, तो थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आपको बहुत चीज़ वो आदमी खुद सीखेगा। बस वो फाउंडेशन में इम्पोर्टेंस देना है थोड़ा। और उसके बाद आपको स्लीप पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बोला जब ट्रीटमेंट हुआ वापस आए तो ना थोड़ा लोग लॉस्ट होते हैं और भी बहुत किस्म के सिचुएशन होते हैं। तो मतलब खुश रहना, वापस लाइफ को कंट्रोल में लाना और एक पर्पस होना लाइफ में जीने का, ये सब चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशन, स्लीप, हेल्थ, जिसका मे बी आगे भी आपको डिटेल में कुछ क्वेश्चन होगा जवाब दे सकते हैं। बट फाउंडेशन बेसिक चीज़ों में सब कुछ, परफेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपरली सबको मेंटेन करना चाहिए। एक्सट्रीम में जाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू भैया। आपने बहुत सरल भाषा में, सरल वे से आपने जो समझाया, मुझे लगता है ऑडियंस सबको समझ में आएगी। और मैं हमेशा सुनती रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ कि ये गट हेल्थ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों कहा जाता है इसको? गट हेल्थ के लिए इसलिए आता है क्योंकि देखो कैंसर जो है वो म्यूटेटेड मतलब सेल्स जो ग्रो होने लग जाते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम का काम होता है उन सेल्स को तुरंत देख के मार देना। तो अगर इम्यूनिटी लो हो तभी कैंसर सेल्स को चांस मिलता है टू ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है 70-80% गट में होता है। ओके, तो क्या ये हम इम्यूनिटी को प्राकृतिक तरीके से भी मजबूत किया जा सकता है इसको? तो हाँ, तो हम लोग का जो गट में होता है ना इम्यून सिस्टम, तो गट जो है लोग खाली सोचते हैं डाइजेशन के लिए है, लेकिन डाइजेशन खाली एक काम है गट का। वहाँ पर इम्यून कंट्रोल हो रहा है और वहाँ पर आपको दूसरे भी सब विटामिन्स बन रहे हैं, बहुत कुछ होता है। और वहाँ पर जो गट माइक्रोबाइम जो गट के अंदर में रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो पूरा बॉडी से बातचीत करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर भी जीन्स होता है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन, गट, ये सब, अगेन आई वॉन्ट यूज़ परफेक्ट वर्ड, हैज़ टू बी ऑप्टिमल, हैज़ टू बी ओके। वो आप बेसिक चीज़ है, आपका ब्लड शुगर आपका वो सब मेंटेन होता है वहाँ से। तो वो अप एंड डाउन होने से बाकी सब चीज़ नहीं बैलेंस होगा ना। बेसिक चीज़ पहले करना, इसलिए गट का इम्पोर्टेंस। इम्यून सिस्टम वहाँ से स्टार्ट होता है, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग। ओके, थैंक यू फॉर द आंसरिंग भैया। और ये जेनोमिक और पर्सनलाइज हेल्थ जो है, आप आसान भाषा में कैसे इसको, जेनोमिक्स को मतलब जो लोगों को समझ में आए? हाँ, जेनोमिक्स मतलब जब आपका आई थिंक 10 साल पहले भी आपका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है ना। क्योंकि कैंसर तब होता है जब हमारा जीन्स कहीं पर थोड़ा सा, या बचपन से हम पैदा हो सकते हैं वो रॉन्ग जीन लेके, कैंसर वाला जीन, या ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम हमारा अच्छा जो जीन का नॉर्मल काम होता है वो ख़राब हो जाता है ना। तो ये सब जीनोमिक्स बोलते हैं। तो अब जो है इतना साइंस डेवलप हो गया है इस जीन्स को देखने में कि अब जो है ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया। कोई किसी को भी कैंसर का प्रॉब्लम हो, जब वो जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले ये ऑटोमेटिक टेस्ट करते हैं। आप कभी करते हैं, अभी पहले उस टाइम का नहीं देखा रिपोर्ट, तो उसमें वो लोग को एग्जैक्टली मालूम चल जाता है कौन सा जीन किस जगह में किस पॉइंट में क्या खराबी कर रहा है जिससे वो कैंसर बन रहा है। तो उससे क्या मालूम चलता है, जो मेडिसिन देते हैं आजकल वो एकदम एग्जैक्ट उसी चीज़ को टारगेट कर सकता है। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट, वेस्ट ऑफ टाइम बॉडी में कम होता है। तो इसलिए वो बहुत जो है प्रिसाइज, बहुत एग्जैक्ट प्रिसाइज हो गया है ट्रीटमेंट अब।
तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जीन्स ही हमारी डेस्टिनी तय करती है, या हम अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं? तो नहीं, ये हम लोग बोलना गलत है, ये सोचना ना कि हमको भगवान ने ऊपर बैठ के वो बोलते हैं लोग कि वो मतलब गैम्बलिंग कर रहा था, वो जो फेंक रहा था डाइस और सोचा किसको हम कौन सा जीन दें। ऐसा जो है, अगर किसी को बचपन से भी मतलब जर्म लाइन बचपन से ही उसका जीन खराब मिलता है उसको पेरेंट्स से भी कैंसर वाला, तो आपको हम बहुत इजी वे से समझाते हैं। अब जीन अपने आप में कुछ नहीं करता है, जीन खाली इंफॉर्मेशन होता है। तो सोचो आप किचन में खाना बनाते हो, रेसिपी बुक देख के, किचन में आपका रेसिपी बुक पड़ा है, बट वो रेसिपी अपने आप नहीं बनेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो जीन जो होता है वो रेसिपी इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब वो इस इंस्ट्रक्शन जो है खाना बनाने का वो ख़राब भी हो सकता है। सोचो एक दिन आपके किचन में थोड़ा पानी आपने ठीक से टेक कर नहीं किया, पानी गिरा और जिस बुक में आपका वो रेसिपी लिखा था उसमें पानी गिर के थोड़ा सा वो सेंटेंस मिट गया, सॉल्ट के जगह में शुगर पड़ने आ गया, दूसरा मिट गया। तो अब जब वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करोगे तो सॉल्ट डालने के जगह में बहुत ज़्यादा शुगर डाल दोगे तो वो आपका खाना ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह जब वो जीन चेंज होता है तो उसका जो रिज़ल्ट जो है, अगर कैंसर सेल को मरना चाहिए तो वो मरता नहीं है, वो ज़िंदा रहता है। लेकिन जीन अगर आपको ऐसे मिला भी हो, वो तभी काम करेगा जब उसको आप कुछ करोगे, बनाओगे, अपने आप नहीं करता है काम। तो हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, नॉट कि हमको ऐसा जीन मिला भगवान से या कुदरत से, बट जीन एक्टिवेट होता है हमारे लाइफस्टाइल से। हम क्या उसको टॉक्सिन दे रहे हैं खाने में, सोने के टाइम ठीक से नहीं सोएंगे तो जीन को इन्फ्लेमेशन होता है, या हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ऐसा हार्मोन बनता है तो जीन एक्टिवेट हो सकता है और रेसिपी ख़राब वाला एक्टिवेट हो सकता है। अगर रेसिपी ख़राब भी हो, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो खाली जीन के ऊपर फॉल्ट नहीं डाल सकते हैं। तो फिर ये स्ट्रेस और हेल्थ के बीच में कैसा इसका रिलेशन है या तो संबंध है? स्ट्रेस का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है इम्यून सिस्टम के साथ ना। जैसे आप सोचो जब आप बहुत कहीं पर बिजी हो, टायर्ड हो, तो उस टाइम हम लोग को कोल्ड कॉफ सब जल्दी पकड़ लेते हैं ना हम लोग। और जो एकदम आराम से रहता है, रोज़ वॉक में जा रहा है, स्ट्रेस नहीं होता है, वो देखते हैं उसको कम प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम और कैंसर का क्लोज कनेक्शन है ना। तो जो लोग हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, वो लोग को अगर ऐसा कोई जीन हो और वो हमेशा स्ट्रेस 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 मतलब हम लोग ऐसा लाइफ में कर सकते हैं कि हम लोग कभी खुश नहीं है, हर एक चीज़ को ही हम लोग का प्रॉब्लम नज़र आएगा। और जैसे आपको हम देखते हैं, आप जिधर हो जहाँ भी आप, तब भी आप जो है उसमें से बेस्ट करके आप जी रहे हो, कर रहे हो। तो ये हम लोग के हाथ में होता है ना। तो इससे थोड़ा असर पड़ता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस का बोलते हैं। तो अनिल जी, आप बताएंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? कुछ मतलब व्यवहारिक या इजी स्ट्रेस वे को बोलें दो किस्म का स्ट्रेस होता है, आसान। एक तो इमोशनल का स्ट्रेस और एक होता है फिज़िकल स्ट्रेस भी हो सकता है। दोनों का बॉडी में असर सेम होता है। इमोशनल स्ट्रेस होगा तो उसका तो जो लोग कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के ग्रैटिट्यूड हो कि जो भी है एक्सेप्ट करना, जो एक्सेप्टेंस है उस पे खुश रहें। जो हो जैसा वो खुश रहना। कई लोग हमेशा हर एक चीज़ में वो जो कुछ भी 1% भी पॉजिटिव वो नज़र नहीं आएगा, बट वो नेगेटिव ही नज़र आएगा, दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करेंगे, तो वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन यही अपने से बात करना, खुश रहना, थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव, बिलीफ सिस्टम, एक्सेप्टेंस वो करना पड़ता है। वो नहीं तो कोई और उपाय नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जो परफेक्ट होगा आपके लिए कि आप वेट कर रहे हैं मेरा ये चीज़ होना चाहिए, ये सब फैमिली हैप्पी दैट डे, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो मतलब तो वो आप कहना आदमी चाहते हमेशा हैं ही कि स्ट्रेस में रहेगा वो पर्सन। तो आप कहना चाहते हैं एवरीथिंग इज हैपन फॉर रीजन, और वो टाइम आएगा जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में सोल्यूशन पहले आती है फिर प्रॉब्लम आती है। तो
मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे कि हमारा स्लीपिंग हैबिट होता है, नींद, आपको क्या लगता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बच्चे, मतलब जो भी उम्र के लोग हैं ना, बहुत रात-रात तक ना काम करते हैं या तो स्क्रीन पे ऐसे देखते रहते हैं, तो नींद कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए? देखो, अगर हम लोग का सिस्टम होता बॉडी का कि नींद हम लोग को सिर्फ 1 घंटा का चाहिए, हुँ, ठीक है, जी, तो अब सोचो आपको 1 घंटा अगर कुछ बोले आप बैठे रहो कुछ नहीं करो, कितना मुश्किल लगता है। तो बट 1 घंटा नहीं है, ये नींद 6-7 घंटे का होता है, 6-7-8 घंटे का पूरा लंबा। तो बॉडी तो हुँ, ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा ना, जब हम लोग अपना बॉडी से इंटरफेयर नहीं करते हैं, हट जाते हैं, उसको जी, छोड़ देते हैं, तो बॉडी स्लीप नहीं करता है, बॉडी पूरा रिपेयर करता है। अच्छा, इम्यून हाँ, सिस्टम रिपेयर होता है, ब्लड शुगर बैलेंस होता है, सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी वहाँ यूज़ होता है। तो ओके, स्लीप इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर स्लीप नहीं कर पा रही हैं, अब 2 दिन नहीं सोओगे, थर्ड डे आपको जो है देखोगे इम्यून सिस्टम से कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम उस पर्सन को हो जाएगा उसको बिल्कुल, ना। हाँ अगर जी, 2-3 दिन पूरा दिन नहीं सो सकते हैं, ट्रैवल करते हैं, इसलिए स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है। खाली बॉडी नहीं गिरा हुआ है, अंदर बॉडी काम कर रहा है, इसलिए काम कर पा रहा है, हम लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो ऑल टाइम हम लोग ही बॉडी के साथ कभी मुख में कुछ खाना डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जो आजकल ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि तो लोगों को शायद ये टॉक देखने में भी बोर हो जाएंगे, लंबा टॉक है, उनको चाहिए 1-1 सेकंड का, 1-1 मिनट का चेंज हो जाए, लाइफ में चेंज चाहिए, रील्स। तो 10 बजे सोने का टाइम होगा, सोचेंगे चलो हम 2 मिनट रील देखते हैं, वो 3 घंटा 1 बजे तक रील ही देखता रहेगा वो, स्किप करते करते। तो ये चैलेंजिंग हो गया है बहुत हेल्थ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, स्लीप। जी, थैंक यू सो मच अनिल भैया। तो आप कहना चाहते हैं जितना दिन भर में हम काम करते हैं, जो भी हम फ़ील करते हैं, वो रात को जाके हमारा बॉडी जो है ऑटोमैटिकली पूरा उसको हील करता है या तो उसको जो है पूरा वो सेटिंग में लेके आता है ताकि हम्म। कल उसको फिर से वो फंक्शन कर पूरा, सके ईज़िली। बिल्कुल, यस यस, 100%। तो अन्नी भैया आपको एक पूछनी थी मुझे कि आजकल जो एडवांस हेल्थ जो टेस्टिंग जो आ रहे हैं हमारे डॉक्टरों के द्वारा बोले या तो साइंटिस्टों के द्वारा इतना पैसा खर्च करके हमारे लिए उन्होंने जो बना रहे हैं अभी, पहले नहीं थे अभी है। तो ये क्या अभी के लिए ज़रूरी है? हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो, दो मतलब एक तो हो गया जो टेस्टिंग डॉक्टर लोग करते हैं ना, हम लोग तो कोच हैं, हम डिफरेंट वे से बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर लोग का, जैसे आपको बोला, आजकल कोई भी कैंसर हमने देखा किसी को भी होता है तो जेनेटिक प्रोफाइलिंग टेस्ट प्रॉपर होता है पूरा, उससे उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, टारगेटेड कौन सा कीमो किस एग्जैक्ट कैंसर के लिए, कौन सा इम्यूनोथेरेपी। तो बहुत हेल्पफुल हो गया, बहुत उससे टाइम बचता है, बहुत एडवांस्ड हो गया वो सिस्टम डे बाय डे। वो अलग चीज़ है, वो करना है। हम लोग एज ए हेल्थ कोच, जब हम लोग के जी, पास कोई आता है कि मेरे को पिछले 10 साल से ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है, हम उधर गए इधर गए वो किया, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेलनेस हेल्थ के लिए भी बहुत से ऐसे एडवांस हो गया टेस्ट में जी, ना, मेटाबोलाइट्स बोल के, मतलब एक टेस्ट होता है कि हम लोग जैसे कोई कर सकता है कि जीन्स में हमारा जीन कैसा है, पर उसका दूसरा एंड का कि जीन क्या काम करता है, रेसिपी कैसे बन रहा है, खाना कैसे बन रहा है, वो हुँ, भी आजकल टेस्ट मालूम चल जाता है कि इधर जीन्स का रेसिपी इंस्ट्रक्शन इधर हो क्या रहा है। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं उनको कि आप मेरे पास आए हो, इतने जगह से घूम के करके तभी आते हैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास, जो हेल्दी होगा वो नहीं आएगा हम लोग के पास, राइट, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है वही आता है। तो हम बोलते हैं कि फिर से हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, गेस करेंगे, आप बोलोगे अब हेल्दी खा रहे हो, अब सो नहीं रहे हो, वॉक करो, ये सबको मालूम हो गया, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है सब। तो टेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा आपका भी, मेरा भी, एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा आपके बॉडी का पूरा फंक्शन, आपका जो है न्यूरोपेप्टाइड्स या डिटॉक्सिफिकेशन या सब कुछ किस स्टेटस में है। फिर हम लोग उसके बेसिस में आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी यूनिक होता है, सबका बॉडी अलग है, इसलिए ओके, वो हेल्प होता है उन चीज़ों से, क्योंकि वो भी एडवांस्ड हो गया बहुत, वेलनेस ओके, टेस्ट।
गट माइक्रोबायोम टेस्ट होता है, ऑर्गेनिक एसिड मेटाबोलाइट टेस्ट होता अच्छा। है, ये एग्जैक्टली वो बताते हैं सब। वो ऑर्गेनिक टेस्ट तो मैंने भी करवाया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसमें। पूरा बहुत सारा टेस्ट था, मुझे तो पता भी नहीं था जो आपने बोला। और हमें तो करवाना ही था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था अभी सितंबर में लास्ट ईयर कि आपके लंग्स में कुछ स्पॉट है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा। फिर उसको उसके बाद ही आपका जो है क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सप्लीमेंट ली और एक्सरसाइज, योगा, खाना पीना, ये सब जो भी आपने बताया, जो स्ट्रेस लेवल बहुत कम किया, मेडिटेशन पे गई, अपने आप से बात की कि मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अपने बॉडी को हेल्दी रख सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके अभी तो वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी लास्ट वीक ही मेरा रिपोर्ट आया, तो सब अच्छे हैं। तो अब हम लास्ट लास्ट में हैं, तो भैया मैं पूछना चाहती हूँ, आप एक या दो क्वेश्चन है। तो अगर कोई व्यक्ति आज से हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो उसके लिए उस व्यक्ति को 3 कदम क्या करने चाहिए, या तो 3 स्टेप कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या है जो वो करे और उसके लिए सच में उसको बेनिफिट मिले? सबसे पहले तो आपका जो, हाँ, रिपोर्ट आपने भेजा था हमको, हमने देखा 6 महीने पहले और जी। अभी का, वो अपने आप कैसे हुआ ठीक, वो भगवान को, कुदरत को ही मालूम है। आई हैव नो रिप्लाई फॉर दैट, यू नो। आपने खाली फाउंडेशनल सब कुछ किया है ना, आपको देखा, आपको शौक है खुश रहने का, डांस करने का, खाने का भी आपने टेक कर किया, वॉक, नेचर। चाहे अभी भी आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग है, हमको मालूम है। तो किस चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे मालूम है कि सप्लीमेंट हो या क्या हो जिससे ऐसे होता है, तो वो कोई मैजिक ही आपको ही मालूम है, ठीक है। तो वो उसका क्रेडिट जो है यूनिवर्स को ही जाता है, भगवान को ही जाता है, हम लोग को नहीं वो मालूम उस चीज़ का, आपने सबका। आपने भी मेरा मतलब, मैं आपसे 2-3 बार क्लासेस भी ली थी, तो आपने भी बहुत स्ट्रांगली मुझे मोटिवेट किया भैया। तो वन ऑफ द एक जो मेरे हीलिंग के जो जर्नी है, उसमें एक पार्ट आपका भी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आप नहीं, मेरे हम लोग का पार्ट मतलब नहीं है। आसपास है। आप मेरे साथ हमेशा मैसेज करती हूँ, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं जब भी आपको टाइम मिले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अनिल भैया को मैसेज किया और अनिल भैया ने 2-3 दिन तक नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आई रियली ग्रेटफुल। यूनिवर्स तो है, भगवान भी है, लेकिन जब आपके आसपास कोई वेल विशेस हो जो आपको मॉनिटर करते रहे, देखते रहे और अच्छी अच्छी एडवाइस दे, तो फिर हम तो एक स्टूडेंट जैसे हम सीखते हैं फिर आप जैसे लोगों से ना। तो भैया अभी अंत में मैं तो 3 चीज़ जो आपने पूछा था, क्या किसी को गाइड कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। सबसे पहले तो रियली उसको जो है लाइफ में कोई मतलब पर्पस होना चाहिए ना, कि हम खाली ऐसे नहीं दिन उठा जी रहे हैं, कुछ उसको लास्ट डे तक कोई पर्पस, कोई एम, कुछ ऐसे जो भी उसका है, समथिंग बेनिफिशियल, समथिंग गुड, वो है। सोशल रिलेशनशिप्स रखना, सबसे खुशी से रहना, पॉजिटिविटी में रहना, वो सब नंबर 1 में आता है। दूसरा सब फाउंडेशनल चीज़ है। दूसरा, जब हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, यू नो। नेचर ने जो दिया हमें, वो हेल्दी वे से खा रहे नहीं खा रहे हैं, स्लीप। और हम लोग जब ये बात कर रहे थे, एक चीज़ हम लोग ने नहीं अभी तक डिस्कस किया, 3 चीज़ जो आपने बोला, उनमें से एक चीज़ ये भी है जो हम लोग बहुत ओवरलुक करते हैं। एक तो रील और फ़ोन्स के कारण अपने सीट से या जगह से उठते नहीं हैं, तो वो बॉडी का सिस्टम बना टू मूव ना, मूवमेंट, तो वो भी मस्ट होता है। जिसका जो अपना कैपेबिलिटी है, जो एज है, जहाँ है, उस हिसाब से उसको एटलीस्ट वॉक के लिए तो जा सकता है। वो मिनिमम दिन में 40 मिनट, 1 या 2 बार, वो मस्ट है। उसके बाद डेफिनेटली अगर वो योगा करता है या फ्लेक्सिबिलिटी या थोड़ा मसल सब कुछ मेंटेन करे, जो बॉडी के रिक्वायरमेंट है मूवमेंट के लिए ना, बॉडी इज़ डिज़ाइन टू मूव, टू कैरी थिंग्स, इतना फंक्शनल इंसान को अपने आप को रखना चाहिए। नहीं तो देखेंगे फिर लोग चल नहीं सक रहे हैं, बैठ नहीं सक रहे हैं, उठ नहीं सक रहे हैं। उन लोगों को ऐसा सिचुएशन में अगर वो प्रॉब्लम हो जाता है, किसी चीज़ का भी कैंसर है, उनको बहुत मुश्किल होता है फिर ना। तो हम लोग का ड्यूटी है वो हेल्थ, मतलब मूवमेंट,
जी। नॉर्मल गुड डाइट और टू रिमेन ट्राई टू रिमेन हैप्पी, दैट्स इट। कनेक्टिंग बेसिक टू चीज़ें जो द अगर बोला ना नेचर। क्या इंसान कर सकता है, और वो सब नहीं काम में आता है कि एक किसी ने सप्लीमेंट बोला वो खा लो तुम ठीक हो जाएंगे, एक ये जूस पी लेंगे। देखा नहीं हमने ऐसे सब, वो मार्केटिंग होता है, सब बिक्री करते हैं, मालूम नहीं हुआ होगा लोगों का ऐसे, बट मेरे सामने में ऐसे केसेस हर साल देखते देखते सबका अपना जर्नी है। ये बेसिक चीज़ें आदमी को इतना ही कर ले जो उसको फाइनेंशियली वो कर सकता है, जो लोकल जगह जहाँ रहता है जो उसको वहाँ अवेलेबल है, और वो चीज़ करे जो वो रोज़ कर सकता है, नॉट फॉर 1 मंथ और 6 मंथ्स, फिर फ़ायदा नहीं है। डेली लाइफ में जो ला सकता है, मतलब इसको जो है सिंपल लाइफस्टाइल बना लेना है जब हाँ तक। लाइफस्टाइल, ठीक बोला, लाइफस्टाइल और सिंपल स्टेप्स। नॉट एम टू बी परफेक्ट, वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग फिर एम ही करते रह जाएंगे, वेट करते रहेंगे। सही कहा आपने। तो अनिल भैया मेरे पास है अंतिम क्वेश्चन है, तो मैं जाते जाते आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन बोलूँ या आपसे एक कंसर्न, अंतिम में जब हम आप आज ये बातचीत कर रहे थे, तो जो भी हमारे ये वीडियो देखेंगे दर्शक जो देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक या दो प्रेरणादायक कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोगों के लिए पिंच करे आज की जो वीडियो के मार्फत। उनके लिए यही होगा, नॉट टू वेट फॉर द एक परफेक्ट दिन आएगा तब हम शुरू करेंगे ये सब करना। हमको मालूम है, हमने वीडियो सुना आपका, हमने देखा आप लोग का वीडियो, ये खाना चाहिए, हमको सब मालूम है, सब ठीक है, नहीं वो फिर ज़िंदगी बीत जाएगा ऐसे। तो स्टार्ट करें जो उनके दिल में है, स्मॉल स्टेप से एटलीस्ट ना, एक स्टेप आज करेंगे, कल 2 करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा। जो भी हम लोगों ने आज बात किया इम्प्लीमेंट करें, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो जितना कर सकते हैं, तो फिर अपने आप वो एक हैबिट हो जाता है, पैटर्न सेट हो जाता है, और ओल्ड एज में हम लोग फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइफ इजी रहेगी ना जब, क्योंकि एज बढ़ती जाती है तो हमें समस्याएं भी तो वैसे ही तो आते हैं। तो तो अभी से फिजिकली हम कुछ स्टेप ऐसे करेंगे तो फिर हमारा कुछ लाइफ जो है बहुत लाइफ लॉन्ग। एक्सट्रीम में नहीं करना, वेट नहीं करना, हम ये कर देंगे वो करेंगे। जब डे टू डे जितना भी करते हो उससे भी बेनिफिट स्टार्ट तो हुआ, दैट इज़ इट, स्टार्ट इट, जो भी करना है। तो थैंक यू सो मच अनिल भैया, आज हमारी बहुत अच्छे से बातचीत हुई और मुझे भी बहुत सारा नॉलेज मिला, ज्ञान मिला। और ऐसे ही हम फिर से आएंगे, बातें करेंगे, हम अपने लिए भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑडियंस के लिए, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। तो बहुत अच्छा हमारा जो है ये आज का बनाने का ये वीडियो मिशन पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू ठीक सो है, मच, थैंक यू। हाँ आपसे बात सबको करके बहुत थैंक यू, और आपको भी कि आपसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आपको हम जानते हैं लाइफ को, आपके लाइफ को डीप, तो कैसे आप सब कुछ कर रहे हो, जी रहे हो, तब भी खुश रहते हो, तब भी सब करते हो, तो ये भी बहुत बड़ा एक पावर होता है। सो गुड इंस्पिरेशन एंड थैंक यू एवरीवन, एंड वी होप आपको बेनिफिट हो। If you like it, then yes, spread it so that others can also benefit. Thank you. थैंक यू।